वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय जब श्री कृष्ण पांडवों के पास चले गए तो विदुर जी ने कुंती के पास जाकर कुछ खिन्न से होकर कहा, देवी तुम जानती हो मेरा मन तो सर्वदा युद्ध के विरुद्ध ही रहता है। मैं चिल्ला चिल्ला कर थक गया, किंतु दुर्योधन मेरी बात को नहीं सुनता है। अब श्री कृष्ण संधि के प्रयत्न में असफल होकर लौट गए हैं। वे पांडवों को युद्ध के लिए तैयार करेंगे। यह कौरव की अनीति सब वीरों का नाश कर डालेगी। इस बात को सोचकर मुझे न दिन में नींद आती है और न रात में ही। विदुर जी की यह बात सुनकर कुंती दुख से व्याकुल हो गई और लंबी लंबी सांस लेकर मन ही मन विचार करने लगी। पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण दुर्योधन के पक्ष में रहेंगे, इससे मेरा भय और भी बढ़ जाता है। आचार्य द्रोण तो अपने शिष्यों के साथ कदाचित मन लगाकर युद्ध न भी करें, पितामह भी पांडवों पर स्नेह न करें, यह नहीं हो सकता। किंतु यह कर्ण बड़ी खोटी दृष्टि वाला है। यह मोहवश दुर्बुद्धि दुर्योधन का ही अनुवर्तन करने के लिए निरंतर पांडवों से द्वेष किया करता है। अच्छा, आज मैं कर्ण के मन को पांडवों के प्रति अनुकूल करने का प्रयत्न करूंगी और कर्ण से उसके जन्म का वृत्तांत कहूंगी। ऐसा सोचकर कुंती गंगा तट पर कर्ण के पास पहुंच गई। उसे देखते ही कर्ण ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और विनयपूर्वक कहा, मैं अधिरथ का पुत्र कर्ण आपको प्रणाम करता हूँ। मेरी माता का नाम राधा है। कहिए आप कैसे पधारी, मैं आपकी क्या सेवा करूँ। कुंती ने कहा, कर्ण तुम राधा के पुत्र नहीं हो, कुंती के लाल हो। जिस समय मैं राजा कुंती भोज के भवन में थी, उस समय मैंने तुम्हें गर्भ में धारण किया था। तुम मेरी कन्या अवस्था में उत्पन्न हुए मेरे सबसे बड़े पुत्र हो। स्वयं सूर्य नारायण ने ही तुम्हें मेरे उदर से उत्पन्न किया है। इसी समय कर्ण को सूर्यमंडल से आती हुई एक आवाज सुनाई दी। उस आवाज ने कहा, कर्ण कुंती ने सच कहा है, तुम माता की बात मान लो। किंतु कर्ण का धैर्य सच्चा था। माता कुंती और पिता सूर्यदेव के स्वयं इस प्रकार कहने पर भी उसकी बुद्धि विचलित नहीं हुई। कर्ण ने कहा, माँ तुमने मुझे त्याग कर तुम मेरे प्रति बड़ा ही अनुचित व्यवहार किया है। इसने तो मेरे सारे यश और कीर्ति का नाश कर दिया। मैंने क्षत्रिय जाति में जन्म तो लिया, किंतु तुम्हारे ही कारण मेरा क्षत्रियों का सा संस्कार नहीं हो पाया। इससे बढ़कर मेरा अहित कोई शत्रु भी क्या करेगा। किंतु माताजी, तुम्हारा यह उद्योग निष्फल नहीं होगा। यद्यपि तुम्हारे सभी पुत्रों को मैं मार सकता हूँ, तो भी एक अर्जुन को छोड़कर युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव, इनमें से किसी को नहीं मारूंगा। युधिष्ठिर की सेना में केवल अर्जुन से ही मुझे युद्ध करना है। उसे मारने से ही मुझे संग्राम करने का फल और सुयश प्राप्त होगा। इस प्रकार हर हालत में तुम्हारे 5 पुत्र बचे रहेंगे। अर्जुन न रहा तो कर्ण के सहित 5 रहेंगे और मैं मारा गया तो अर्जुन के सहित 5 रहेंगे। फिर कुंती ने अपने अविचल धैर्यवान पुत्र कर्ण को गले लगाकर कहा, बेटा तुमने जो अपने 4 भाइयों को अभय दान दिया है, इस प्रतिज्ञा का तुम ध्यान रखना। इसके बाद कुंती ने उसे सकुशल रहने का आशीर्वाद दिया और कर्ण ने तथास्तु कहा। फिर वे दोनों अपने अपने स्थानों को चले गए। जय श्री कृष्ण।